हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नाइट एडवेंचर में। दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और मैं भानगढ़ में रहता हूं और हमारा एक केबल का बिजनेस है। और आज मैं आपको उस किस्से के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें मेरी जान जाते जाते बची। भानगढ़ के गिर जंगल में हम 3 दोस्त जंगली जानवर देखने गए थे। वहाँ मुझे जानवर तो ज्यादा नहीं दिखे, पर नाखून से एक मांस नोचती चुड़ैल मिल गई। यही मेरी खुद किस्मती है कि आज मैं यहाँ रियल स्टोरी शेयर करने के लिए जिंदा हूँ। 2 साल पहले की बात है, जब राहुल दोपहर 2:30 बजे मेरे घर आया और उसने कहा कि चलो भानगढ़ घूमने जाने का प्लान बना है। मैंने कहा कि मेरा मन नहीं है, तुम लोग चले जाओ। पर राहुल उन दोस्त में से नहीं है जो आसानी से पीछा छोड़ दे। उसने मुझे 2 घंटे बहस करके भानगढ़ ट्रिप पर चलने के लिए मना ही लिया। वे जरूरी सामान लेकर हम तीनों ट्रेन में भानगढ़ के लिए निकल पड़े और वहां ठहरने के लिए ऑनलाइन ही रूम बुक कर लिया था। तो वहां जाकर थोड़ी देर आराम करके हम गिर जंगल की ओर निकल पड़े। मेरे साथ राहुल और गोविंद और हमारा फॉरेस्ट गाइड था और उस समय दोपहर के 12 बजे थे। तो हमने एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने का फैसला किया। तभी मेरी नजर नदी पर गई। वहाँ दूर एक हिरन पानी पी रहा था। मैंने देखा कि उस हिरन का एक पैर नहीं था और उसके पास जाने को दिल किया था। मैं अकेला ही नदी की ओर बढ़ने लगा। तभी ही अचानक उस हिरन ने पलट के देखा। मुझे लगा कि अब ये डर कर भाग जाएगा, पर वह हिरन तो मेरी ओर आने लगा और मुझसे 3 मीटर के फासले पर खड़ा होकर मेरी ओर घूरने लगा। और मैंने उससे दूर जाने में ही अपनी भलाई समझी। पर जैसे ही मैंने कदम पीछे हटाए, उसने अपना रूप बदला और वह हिरन से वे काली साड़ी वाली चुड़ैल बन गई। मैं अपने दोस्तों की ओर भागा, पर उसने लपक कर मेरे दोनों पैर पकड़ लिए और मुझे गिरा दिया और वे मेरे सीने पर बैठ गई और मैं जोर जोर से चीखने लगा। मेरे दोनों दोस्त राहुल और गोविंद और हमारा टूर गाइड एक दूसरे की ओर देखने लगे और मेरे पे हंसने लगे, क्योंकि उन लोगों को वे भयानक चुड़ैल दिख नहीं रही थी। अब में ले जाकर उन्होंने मुझे पानी पिलाया और हम आगे चल दिए और वह घूमते घूमते शाम हो गई। करीब 6 बजे हम होटल की ओर लौटने लगे। मैंने मुड़ कर देखा तो पाया कि वह चुड़ैल अब भी हमारा पीछा कर रही थी, पर वह सिर्फ मुझको ही दिखाई दे रही थी। अगले दिन सुबह हमें घर वापस निकलना था, तो हम डिनर खाकर रात में 10 बजे तक सो गए। होटल में करीब रात के 3 बजे हमारे कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मुझको लगा कि कहीं दरवाजे पर चुड़ैल ही होगी, इसलिए मैंने राहुल और गोविंद को जगा दिया और दरवाजा खोलने को कहा। दरवाजा जैसे ही खोला तो हमने देखा कि वेटर खड़ा था। उसे देखकर मेरी सांस में सांस आई। वेटर ने मेरा नाम पुकारा और कहा कि आपके पिता बाहर पार्किंग में खड़े हैं, वह आपको नीचे बुला रहे हैं। मैं समझा कि शायद पापा मुझे सरप्राइज देने भानगढ़ आ पहुंचे होंगे। मैं फौरन दौड़ता हुआ नीचे भागा और मेरे दोनों दोस्त आंख मलते हुए फिर से सो गए। नीचे जाकर देखा तो पापा ही थे। मैं उनसे गले मिला, पर अचानक पापा का रूप बदल गया और हकीकत में वे तो गिर जंगल वाली चुड़ैल निकली जिसने जाल बिछाकर मुझे वहाँ बुलाया था। मेरे मुंह से आवाज निकले के पहले वे मुझे बालों से घसीटकर गिर जंगल की ओर ले जाने लगी। मैं तो अधमरा हो गया था। अब मैं उस चुड़ैल की कैद में था और जंगल में उसी नदी किनारे पड़ा था। वह चुड़ैल मुझे नाखूनों से नोचने लगी और काटने लगी जैसे कि मैं उसका खाना हूँ। तभी अचानक एक विकराल प्रेत आया और वह उस चुड़ैल पर हमला करने लगा। शायद वे दोनों मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे। मेरा डर का एहसास मर चुका था। मुझे पता था कि अब इन्हीं दोनों में से एक मेरी जान निकालने वाला है। भीषण लड़ाई में उस प्रेत की जीत हुई और वह चुड़ैल हार मानकर कराती हुई उद्देश्य हो गई। अब वह प्रेत मुझे खाने के लिए शायद मेरे पास आ रहा था। उसके पैरों की आहट में आज भी महसूस कर सकता हूँ। उसने मुझको मेरे बालों से पकड़कर खड़ा कर दिया और घसीटते हुए उसने मुझको हाईवे पर लाकर फेंक दिया। मैं जान लगा कर भागता दौड़ता होटल तक आया और अपने दोस्तों को जगाकर अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, पर वे दोनों तो इस बात पर ही मुकर गए कि रात में किस वेटर ने दरवाजा खटखटाया था और मैं कमरे से बाहर भी गया था। शायद ये मैं कभी साबित न कर सकूं कि मैंने किस प्रकार का आतंक झेला था, पर उस रात में मौत के मुंह से वापस आया था। कोई माने या न माने, यही उस रात की सच्ची हकीकत है। इतना दर्द और तकलीफ सहने के बाद भी मेरे शरीर पर एक भी खरोच का निशान नहीं आया था। वह एक हैरत की बात है।